Hello बच्चों, let's read this question. The question says X is a single layer of compactly arranged parenchymatous cells. अब यहाँ पे X की बात हो रही है जहाँ पे एक सिंगल लेयर बनाता है compactly arranged parenchymatous cells होते हैं present between the cortex and pericycle. तो ये आपके सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल एंड देन सेल्स ऑफ एक्स आर इलोंगेटेड. अगर हम इन सेल्स की बात करते हैं तो ये सेल्स आपके कैसे हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस में इसमें प्रेजेंट होता है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है. और ये आपके कैसे नजर आते हैं, ये आपके नजर आते हैं बैरल शेप्ड के सेल्स इसमें नजर आते हैं. एंड आपके क्या है इसमें बैरल शेप्ड, राउंडेड और ओवल इन ट्रांसफर सेक्शन में ये प्रेजेंट होते हैं. देन अगर हम बात करते हैं इसमें कि ये जो आपका एक्स है, एक्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक्स के पास प्रेजेंट होता है आपका बाय प्रेजेंट होता है. और बाय क्या है आपका और कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वॉल में ये प्रेजेंट होता है. एंड ये आपका बनता कैसे है, जो बाय जो है दैट इज मेड अप ऑफ वैक्सी सब्सटेंस. ये आपके क्या हो गए, ये वैक्सी सब्सटेंस से ये बनता है. एंड वैक्सी सब्सटेंस में भी क्या प्रेजेंट है, वैक्सी सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि उसके पास सुबेरिन होता है. एंड सम अदर वॉल मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे विच शोज लिग्निन डिपोजिशन. अब ये क्या है इसमें कि वो वैक्सी सब्सटेंस इसके अंदर होता है लाइक सुबेरिन और सम अदर वॉल मटेरियल, और लेकिन वो साथ में क्या कर रहा है, थिकनेस प्रोवाइड करता है, लिग्निन डिपोजिशन होती है उसके ऊपर. तो ये हो गया आपका एक्स और बाय. अब क्या करना है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ एक्स इन रूट्स. अब हमें पहले x को फाइंड आउट करना है, y को फाइंड आउट करना है, तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो x है उसका फंक्शन क्या है रूट्स के अंदर. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इट स्टोर ग्लूकोज. तो क्या है इसमें आ जाएगा, इसमें जो ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो रूट्स के अंदर ये इसका क्या फंक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे बात करेंगे इट स्टोर्स ग्लूकोज, it helps to maintain root pressure, it stores starch and it absorb minerals and salt. तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो बात करेंगे अपने x और y की कि x और y एक्चुअल में है क्या है. तो सबसे उससे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी, जब इसमें फंक्शन ऑफ x में इसमें रूट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स. एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स मतलब आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है प्लांट्स का उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, क्या करना है कि जो आपका एक्स जो है वो पहले क्या है, एक्स के बारे में बात करते हैं. तो एक्स क्या है, सिंगल लेयर कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं. तो इसमें क्या प्रेजेंट है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, पेरिकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट है इसमें. और ये सेल्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल. तो अगर हम बात करते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे रूट्स हैं तो यहाँ पे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो पहले इसमें क्या आ जाएगा, एपिडर्मिस आ जाएगा. पहली लेयर आपकी क्या आ जाएगी, एपिडर्मिस आ जाएगी. पहली एपिडर्मिस में, यहाँ पे एपिडर्मिस में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे. अब एपिडर्मिस आ गई, एपिडर्मिस के बाद जो दूसरी लेयर आती है वो दूसरी लेयर आती है इसमें कॉर्टेक्स की. अब यहाँ पे इसने बोला है कि एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स आपका ये जो प्रेजेंट होता है, ये कॉर्टेक्स आ गया, एपिडर्मिस आ गया, कॉर्टेक्स आ गया. एंड कॉर्टेक्स के बाद ये आपका कॉर्टेक्स लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं. एंड देन उसके बाद आपके पास आती है एंडोडर्मिस. तब इसमें नेक्स्ट जो लेयर आती है वो आपकी आती है एंडोडर्मिस की लेयर आती है. तो ये लेयर आपकी क्या हो जाएगी, एंडोडर्मिस की लेयर है जहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे कैसे सेल्स प्रेजेंट है, ये आपके बैरल शेप्ड के सेल्स प्रेजेंट है, ओवल और ट्रांसफर सेक्शंस के. इसमें आपका ओवल और उसमें ओवल इन ट्रांसफर सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से आपका क्या बनता है, इस तरह में इसमें सेल्स हैं और इसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है. तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एंडोडर्मिस बन जाएगी. तो ये आपकी क्या है, एंडोडर्मिस. तो यही हमारा क्या है, एक्स है. ये हमारा क्या है, एक्स है. ये एंडोडर्मिस है, यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट है. यहाँ पे आप सेंट्रल में आपका जाइलम फ्लोएम आ जाएगा, जो पिथ है सेंट्रल एरिया है वो इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगा. तो ये आपका ये जो ये स्ट्रक्चर है ये एंडोडर्मिस है, यही हमारा एक्स है. देन हम बात करते हैं कि इस एक्स के पास क्या प्रेजेंट है, इस एक्स के पास वाई है. और ये वाई क्या कर रहा है, इसके रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल में प्रेजेंट होता है. एंड ये आपका वैक्सी सब्सटेंस होता है. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
अगर इसको दूसरे फॉर्म के स्ट्रक्चर्स में अगर बनाया जाए, तो अगर ये सेल है आपका, ये आपका एपिडर्मिस सेल्स है, उसके बाद आपका ये कॉर्टेक्स रीजन का सेल आ जाएगा, देन इसमें क्या है, ये एंडोडर्मिस है, एंड ये आपका क्या आ जाएगा, पेरिसाइकिल आ जाएगा। अब ये प्लांट सेल्स हैं, तो इसमें क्या होगा, सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे ये सेल वॉल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं एंडोडर्मिस को, थोड़ा सा उसमें ऊपर लिख लेते हैं, एंडोडर्मिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस की लेयर आ गई। तो ये तो एक्स हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो ये फर्स्ट लेयर है, ये आपकी क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस हो जाएगी। एपिडर्मिस जो आउटर से लेयर है। सेकेंड इसमें आ जाएगा ये कॉर्टेक्स है, एंड देन ये आपका क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस है। ये जो आपका क्या है, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है ये। और ये आपका क्या आ जाएगा, पेरिसाइकिल आ जाएगा, पेरिसाइकिल। अब ये एक्स है। अब एक्स के पास क्या बताया इन्होंने कि एक्स के पास क्या है, यहाँ पे इसके रेडियल और ट्रांजिशन, इसके जो आपका इसमें रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इस तरह की एक थिकनिंग प्रेजेंट है, एक वैक्सी जो एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे वो इसमें प्रेजेंट है, वो आपके यहाँ पे वो एक प्रेजेंट है इसमें यहाँ पे। और ये क्या करता है, विच शोज लिग्निन डिपोजिशन, और वो उसमें क्या है, लिग्निन डिपोजिशन आपका ये शो करता है। और इस स्ट्रक्चर को, इस वाई को हम क्या कहते हैं, ये जो वाई है, ये वाई आपका बनता है कैस्परिन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये वाई। क्या ये आपका क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो वाई क्या है, ये एक्स हो गया। और एक्स में यहाँ पे क्या है, इन वॉल्स पे क्या प्रेजेंट है, एक वैक्सी कोटिंग है, वैक्सीन कोटिंग है इसके अंदर, और इसमें सुबेरिन होता है, वैक्सी सब्सटेंस है। और वैक्सी सब्सटेंस का मतलब है कि ये आपकी कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स है, ये आपका क्या करती हैं, वाटर के इम्परमेबल होती है। जो एंडोडर्मिस है आपका, ये क्या करता है, यहाँ पे आपका जो वाटर जो आपका सेल वॉल के थ्रू मूव कर रहा है, वाटर जो आपका क्या कर रहा है, सेल वॉल के थ्रू जो मूव कर रहा था, यहाँ पे वाटर मूव कर रहा था सेल वॉल के थ्रू। एपोप्लास्ट मूवमेंट जो थी रूट्स के अंदर, वो आपकी आ रही थी, एपोप्लास्ट मूवमेंट थी वाटर की, वो उसके थ्रू वाटर मूव कर रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पे वैक्सी कोटिंग आ गया, अब यहाँ पे सेल वॉल से आगे वाटर मूव नहीं कर रहा है। अब वाटर कहाँ चला गया, एंडोडर्मिस में चला गया। अब वाटर एंडोडर्मिस में इस यहाँ पे गया, तो ये वाटर जो आपको साइटोप्लाज्म के थ्रू या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूव करेगा। और जब ये वाटर इस डायरेक्शन में मूव करे, मतलब इस डायरेक्शन, मतलब वाटर आपका इस तरीके से मूव करेगा, ये बीच में आपके प्लाज्मोडेस्माटा आ जाएंगे, दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं, तो ये आप क्या आ जाएंगे। तो इस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम सिम्प्लास्ट कहते हैं, सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो वाटर है वो मूव करता है। तो एंडोडर्मिस मेनली काम क्या करेगा, वाटर की मूवमेंट करेगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन करेगा। जब आपका पहले वाटर सेल वॉल के थ्रू जा रहा था एपोप्लास्टिक वे में, लेकिन जैसे बीच में ये वाई आ गया, वाई मतलब कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई, जो कि आपकी क्या है, वैक्सी कोटिंग होती है और लिग्निन डिपोजिशन होता है, तो यहाँ से वाटर मूव नहीं करेगा, वाटर आपका मूव करेगा एंडोडर्मिस में से। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो मेनली एंडोडर्मिस किससे रिलेटेड है, जो एक्स है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेट हुआ, इट एब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड सॉल्ट, क्योंकि इसका काम ही क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, सॉल्ट का, ये आपका क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, आपका प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ये आपका बायोलॉजिकल चेक भी है, आपका चेक पोस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वाटर जब जाता है या यहाँ से मिनरल सॉल्ट जाते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, वहां से चेक होके जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमें एक्स जो रूट्स के अंदर ये क्या काम करता है, एक्स ये रूट्स के अंदर काम करता है एब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड सॉल्ट का। अब ये जो बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, इट स्टोर ग्लूकोज, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी रूट्स जो है वो ग्लूकोज को स्टोर नहीं करती हैं इसमें। एंड देन हम बात करते हैं, इट हेल्प्स टू मेंटेन द रूट प्रेशर, ये जाइलम का काम होता है, तो ये भी आपकी, ये आपका एंडोडर्मिस नहीं करेगा। इट स्टोर स्टार्च, तो आपकी जो आपका ये जो एंडोडर्मिस है वो रूट्स में जब प्रेजेंट होता है तो स्टार्च स्टोर नहीं करता है। लेकिन अगर ये आपका क्या होता है, इन डाइकॉट स्टेम, अगर मैं ये बात करती हूँ डाइकॉट स्टेम में, तो डाइकॉट स्टेम के अंदर जो आपका एंडोडर्मिस है, डाइकॉट स्टेम की अगर बात करती हूँ, तो जो एंडोडर्मिस है वो आपका क्या करेगा, वो स्टोर करेगा स्टार्च को,
जो डर्मिस है, जो इनर मोस्ट ये लेयर बनती है स्टेम के अंदर एंडोडर्मिस की, ये आपका क्या करेगा, स्टोर स्टार्च। लेकिन यहाँ बात हो रही है रूट्स की, तो ये स्टोर करेगा स्टार्च को, इसीलिए हम इसको वहां पे क्या कहते हैं, स्टार्च शीथ भी कहते हैं, स्टार्च शीथ, स्टार्च शीथ भी उसको कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ के लिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बात रूट्स की हो रही है, और ये तो सही ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कि इट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड सॉल्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन दैट इज डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।